कांग्रेस पार्टी ने कल 9 तारीख को पूरे देश के अंदर सैनिकों के सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। अध्यक्ष जी निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे? सरकार का कोई दबाव है? इसमें सदस्यता समाप्त कर दी जानी चाहिए, लेकिन अभी तक सदस्यता रद्द नहीं की। लेकिन राहुल गांधी जी का प्रकरण अगर आप देखो तो राहुल गांधी जी को एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी। 7 दिन में तो मकान भी खाली करा लिया था। हम तो मकान खाली करा ही नहीं रहे, हम तो सदस्यता ही रद्द की मांग कर रहे हैं। ये गंभीर विषय है, इसमें एक मैसेज देना चाहिए था सरकार को कि तुरंत इन्होंने एक्शन लिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे सैनिकों को सैल्यूट करता हूँ, उन पे गर्व करता हूँ। फक्र है हमारे सेना के ऊपर कि जिन्होंने हमारी माताओं बहनों के सिंदूर का बदला लिया और ऐतिहासिक सर्जिकल स्ट्राइक आतंकी जो ठिकाने थे उन पे की और पाकिस्तान में जाके की। जो पाकिस्तान हमेशा से आतंकियों को पनाह देता रहा है और लगातार पिछले दिनों में देखें तो कभी पुलवामा की घटना है, पहलगांव की घटना है, कभी उड़ी की है, कभी अलग अलग प्रकार से इन्होंने लगातार ऐसी हरकतों को अंजाम दिया है। तो कल जिस प्रकार की स्ट्राइक हुई वो ऐतिहासिक थी। ये लोग ऐसे मानने वाले भी नहीं है, ये तभी मानेंगे। वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो ऐसे मानने वाले लोग नहीं थे। पहले भी सेना ने कई बार पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। आज पूरा देश जो है बहुत ही ज़्यादा गम में था। सब लोगों की इच्छा थी कि ऐसे आतंकियों का इलाज होना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगे। सेना ने उस चीज़ का भरपूर जो है रिजल्ट दिया है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पहले ही दिन मोदी जी से कहा था कि पूरा विपक्ष जो है उनके साथ खड़ा है और ऐसे जो स्थिति है, ऐसी परिस्थिति जब बनती है, मैं समझता हूँ पक्ष विपक्ष सब लोगों को मजबूती के साथ दुश्मन को करारा जवाब देना चाहिए। ये पार्टी लाइन से, राजनीति से ऊपर हट के बात है। आज सबसे पहले हमारा देश है तो हम हैं, देश ही नहीं है तो फिर हम क्या है। तो इसलिए मैं पूरी सेना को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस पार्टी ने कल 9 तारीख को पूरे देश के अंदर सैनिकों के सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। राजस्थान में भी जयपुर के अंदर ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। त्रिवेदी साहब, पवनलाल मीणा जो कि भाजपा विधायक है, हाईकोर्ट द्वारा 3 साल की सजा सुनाई गई है, उसको लेकर आप लगातार डिमांड कर रहे थे। उसको कुछ अपडेट हुआ, उनकी सदस्यता हटाने खत्म करने को लेकर निर्णय लिया गया? देखिए, मैं समझता हूँ अध्यक्ष जी निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे? सरकार का कोई दबाव है? क्योंकि 1 तारीख को फैसला हो गया था और आज 8 तारीख हो गई। नियम ये है कि स्वतः संज्ञान लेते हुए तुरंत तत्काल इसमें सदस्यता समाप्त कर दी जानी चाहिए, लेकिन अभी तक सदस्यता रद्द नहीं की। हम खुद गए, विधानसभा गए, अध्यक्ष जी नहीं मिले तो सेक्रेटरी साहब को हमने कहा। मेरी अध्यक्ष जी से फ़ोन पे भी वार्ता हुई है। उन्होंने कहा है कि मैं जल्दी इस पे निर्णय लूँगा, लेकिन अभी तक निर्णय हो नहीं पाया। और चूंकि हमने सर्टिफाइड कॉपी पेश कर दी, पहले ये चर्चाएं चली कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई उनको, लेकिन अभी तक कोई कॉपी नहीं आई। अब कल से चर्चा है कि जो राहत मिली थी उसको भी खारिज कर दिया गया है, तो कोई राहत नहीं है। क्योंकि अभी भी जब तक कोई भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का नहीं आता है तो हाई कोर्ट का ऑर्डर स्टैंड कर रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको एसीजीएम कोर्ट से सजा हो गई, उसको एडीजे कोर्ट से सजा हो गई, हाई कोर्ट से सजा हो गई, गंभीर प्रकरणों में 3 साल से अधिक की सजा है, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं तो सरकार इसको रोकना चाह रही, बचाना चाह रही है। तो ऐसे तो बचने वाले हैं नहीं। ये लोग सोचते हैं कि हमें राहत मिल जाएगी तो वापस बहाल हो जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी जी का प्रकरण अगर आप देखो तो राहुल गांधी जी को एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी। 7 दिन में तो मकान भी खाली करा लिया। हम तो मकान खाली करा ही नहीं रहे, हम तो सदस्यता ही रद्द की मांग कर रहे हैं। और अगर कोई राहत मिलती है तो वापस बहाल हो जाएगी। तो आज के समय में जो ऑर्डर स्टैंड कर रहा है, जो कानून है, जो नियम है, उसकी पालना होनी चाहिए। ये गंभीर विषय है, इसमें एक मैसेज देना चाहिए था सरकार को कि तुरंत इन्होंने एक्शन लिया।